Hello, good morning, friend. I wish you very warm welcome to our YouTube channel Ishwari ISPCS. In this lecture, I will provide you all competitive exams current affairs. So support our YouTube channel, press the bell icon and subscribe the channel. So today we are discuss about current affairs. So first question is that विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह है आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह है क्या? 17 दिसंबर। आपका आंसर क्या होगा? 17 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रंप प्रशासन के कोविड-19 वैक्सीन वितरण योजना के अनुसार यह कितने कीमत पर सभी अमेरिकी नागरिकों को दवा प्रदान करेगी? तो यह है बिना किसी मूल्य के। यह है क्या? बिना किसी मूल्य के, मतलब कि ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को बिना किसी मूल्य के कोविड-19 वैक्सीन देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार हवाई अड्डे की रेटिंग अर्जित करने के लिए फिमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया। यह है आपका फिमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? रोम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2020 में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन में शामिल हुआ? तो यह होगा आपका आंसर भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुष क्षेत्र में भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI और इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह है गुजरात के जामनगर में। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के जामनगर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा ने सर्वसम्मति से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक 2020 को पारित किया है। विधेयक सांसदों के वेतन में से प्रभावी 30% की कटौती की अनुमति देता है। यह कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2020 से। इसमें क्या होगा कि संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, पेंशन, इन सभी में से उनके 30% की कटौती की जाएगी और 30% की कटौती की जाएगी। यह कब से लागू है? 1 अप्रैल 2020 से। अगले क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने चालू वित्त वर्ष FY21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 10.2% की गिरावट की उम्मीद की है। तो और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका पेरिस में। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइटन ने किस बैंक के साथ टाइटन पे नाम की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ियों को लॉन्च करने की साझेदारी की है? तो यह है आपका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है टाइटन के साथ एक समझौता किया है, जिसमें पेमेंट घड़ियों को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। अगले क्वेश्चन में किस एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है आपका विराट कोहली। यह कौन होगा? आपका विराट कोहली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्वान थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जिसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वह है टोको कोनिशी। एशियाई विकास बैंक द्वारा जिसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो यह क्या है? टोको कोनिशी, जो हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, वह है आपका विराट कोहली। वह कौन है? विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिए हैं? तो यह हो जाएगा आपका 50,000 रुपया। जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार है, वह छात्रों के लिए 50,000 छात्रवृत्ति कर दिया है, 5,000 से बढ़ाकर। अगले क्वेश्चन में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को
कितने करोड़ रुपये का निवेश करेगी, तो यह है आपका 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपये जो है भारत सरकार निवेश करेगी किस बैंकों में? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में। अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो यह है आपका टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट ने भारतीय नए संसद भवन बनाने के लिए 861 करोड़ में टेंडर लिया है और इस कंपनी का नाम क्या है? टाटा प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के जिस शहर में एम्स स्थापना करने की घोषणा की है वह है बिहार के दरभंगा जिले में। बिहार के दरभंगा जिले में, यह मिथिला क्षेत्र में आता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का स्थापना करने का आदेश दे दिया गया। अगले क्वेश्चन में, हाल ही में चीन से जिस देश के राजदूत टेरी बॉनस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दिया है, तो वह है अमेरिका के राजदूत है। अमेरिका के राजदूत टेरी बॉनस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश में नियुक्त था? चीन में। हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, तो यह है आपका अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पहली बार घोषित किया है कि वह अपने हर नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह कौन है? आपका इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंध को सामान्य बनाने में अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वित्त वर्ष 2020-21 में कमी होने की उम्मीद है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्या? 10.2%। 10.2%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के एक समझौते ज्ञापन करने का हस्ताक्षर किया? तो यह है आपका भारत के राजस्थान स्टेट में यह लागू होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में। जाने माने खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो क्रिकेट से। जाने माने खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट से, भारतीय क्रिकेट टीम से। किस परोपकारी फाउंडेशन ने भारत को किसान आजीविका को बेहतर बनाने में मदद हेतु 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल 2 नए अनुदानों की घोषणा की है? तो यह है अमेरिका की बहुत ही फेमस कंपनी है वॉलमार्ट। अमेरिका की फेमस कंपनी और ई-कॉमर्स कंपनी है वॉलमार्ट, जिसने परोपकारी फाउंडेशन के तहत भारत के किसानों की आजीविका के लिए मदद की है। 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का विषय क्या है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है? तो यह महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। महामारी के लिए दौरान आयुर्वेद में उभरते अवसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में मैग्नेटिक प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह है स्विस रैपिड ऐसी कंपनी है जिससे भारत के भेल ने अपने प्रोजेक्ट मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए समझौता किया है। सो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अगले क्वेश्चन को या अगले करंट अफेयर्स को हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।